Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to study chapter 18 from class 5th New Composite Mathematics. Title of the chapter is Concept of Angles. यह मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि एंगल किसे कहते हैं, ये किनसे मिलकर बनता है, किसी भी एंगल का नाम हम कैसे देते हैं. आज हम मेजरिंग एंगल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स देखेंगे. तो आइए देखते हैं एंगल को मेजर कैसे करते हैं, कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है. तो एंगल की एक्चुअली जो वैल्यू होती है, जो उसका मेजरमेंट है, कैसे किया जाता है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे. मेजरिंग एंगल्स. वी मेजर एंगल्स इन डिग्रीज. जैसे लेंथ को हम मीटर किलोमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम ग्राम में मेजर करते हैं, वैसे ही एंगल्स का मेजरमेंट डिग्रीज में होता है. अ कंप्लीट टर्न अराउंड ए पॉइंट. कोई पॉइंट है और उसके चारों तरफ एक राउंड लगाया जाए, कंप्लीट किया जाए, तो उसे हम 360 डिग्री में इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री डिनोट करता है. किसी पॉइंट के राउंड कंप्लीट टर्न अगर हो जाए तो वो 360 डिग्री का होता है, और उसका हर एक पार्ट 1 डिग्री हम मानते हैं. Protractor. An instrument called protractor is used to measure an angle. You can find it in your geometry box. The diagram of a protractor is shown below. तो प्रोटेक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल का मेजर करते हैं. आप इसे अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में आसानी से देख सकते हैं. नीचे आपके सामने यहाँ पर प्रोटेक्टर का डायग्राम दिया हुआ है. प्रोटेक्टर की हॉरिजॉन्टल एज का ये जो मिड पॉइंट होता है, ये सेंट्रल पॉइंट कहलाता है प्रोटेक्टर का, और इसी के थ्रू हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं. इसी पॉइंट से हम एक रे एक्सटेंड कर देते हैं और हमें एंगल मिल जाता है. द एंगल एट सेंट्रल पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री. यहाँ से लेके पूरा जो आप सेमी सर्कल देख रहे हैं, ये पूरा 180 डिग्री एंगल में डिवाइड होता है. अ प्रोटेक्टर हैज 2 स्केल्स, यहाँ इनर एंड आउटर. देखिए ये एक अंदर स्केल है और ये वाली स्केल बाहर वाली स्केल है. तो एक स्केल क्या होती है, 0 से लेके 180 तक होती है. दूसरी स्केल 0 से लेके 180 राइट साइड होती है. यानी वन स्केल बिगिन विथ 0 डिग्री ऑन द राइट एंड रन्स टू 180 डिग्री ऑन द लेफ्ट. तो देखिए एक स्केल जो है राइट साइड में 0 डिग्री शुरू होती है और लेफ्ट साइड में 180 डिग्री तक आती है. और दूसरी स्केल जो होती है इसमें वो 0 डिग्री ऑन द लेफ्ट से शुरू होकर 180 डिग्री ऑन राइट तक जाती है. यानी कि प्रोटेक्टर में 2 स्केल्स होती हैं, इनर और आउटर. तो ये प्रोटेक्टर आप देख रहे हैं, और यहाँ ये आप सेमी सर्कल, इसको आप, ये पूरा सर्कल नहीं, एक्चुअली सेमी सर्कल होता है, और पूरे सर्कल को हमने 360 डिग्री में डिवाइड किया है. वो है 360 इक्वल पार्ट में, और हर पार्ट 1 डिग्री कहलाता है. ऐसे ये सेमी सर्कल है, तो यहां से लेके ये पूरा 180 पार्ट्स में डिवाइड है, और हर एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर होता है. तो देखिए यहां 0 से लेके ये काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट होती है और राइट में 180 तक है. ऐसे यहां राइट से 0 स्टार्ट होता है और लेफ्ट में 180 तक आता है. यानी हर एक डिवीजन, हर एक पार्ट क्या है, डिग्री के बराबर होता है. अब ऊपर जो है ये जो स्केल है 0 से लेके, इसको अपर स्केल कहते हैं, और अंदर जो प्रोटेक्टर के अंदर ये जो है 0 से लेके, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ 180 डिग्री तक आती है, ये है इनर स्केल. अब हम कैसे एंगल को मेजर करेंगे, 0 कब लेना है और कब 180 लेना है. तो देखिए जैसे ये एंगल दिया हुआ है, तो इसको मेजर करते हैं. तो हमेशा क्या करेंगे, ये वाली जो रे है इसके सामने 0 मार्क्स आना चाहिए. 0 वाला हिस्सा इस रे के अलोंग होगा, और काउंटिंग हम ये 0 जहां पे होगा इसके बाद से शुरू करेंगे. 0 1 2 3, जैसे कि ये 50 डिग्री का एंगल है. अब अगर इसको मेजर करना है तो फिर देखते हैं, 0 हम यहां पे लेके चलेंगे. तो अपर स्केल हो या यहां इनर स्केल हो या आउटर स्केल हो, तो
उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें जीरो देखना है। तो जीरो कौन सा है, आउटर स्केल पे है यहाँ, तो आउटर स्केल को रीड करते हुए चलेंगे और ये पूरी तरह से हम यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे और फिर देखते हैं। तो हम देख रहे हैं ये जीरो आउटर स्केल वाला जीरो आ रहा है इस पर, तो आउटर स्केल वाली रीडिंग रीड करेंगे और यहाँ पे 80 डिग्री होगा। तो इस तरह याद रखना है कि इनर स्केल कब लेना है, आउटर स्केल कब देखना है। तो ये रे जो होती है ये वाली, इसके सामने जीरो आना चाहिए, चाहे वो इनर स्केल का हो चाहे आउटर स्केल का हो। तो रीडिंग इस तरह से करेंगे और ये हर एक छोटा छोटा जो पार्ट है ये 1-1 डिग्री के बराबर है। इस तरह से पूरा ये 180 डिग्री में डिवाइडेड है, 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड है ये प्रोटेक्टर, और ये एक सेमी सर्कल की तरह दिखता है। अब इसे हमें मेजर करना है। तो देखिए यहां पे इसको रखेंगे इस तरह से, आप ऐसा इस लाइन को भी बेस लेके चल सकते थे, इसको भी लेके चल सकते थे, जिसको भी लेना हो। तो मैं इसको ले लेता हूं, चलिए। तो देखिए इस लाइन के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए और ये वाला पॉइंट यहां पर होना चाहिए। जी ये लाइन इस लाइन को कवर कर ले और ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आ जाए। अब इसका एंगल का जो ओपनिंग है इस तरफ है, तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। जीरो वाली वैल्यू इधर ही आनी चाहिए। तो जीरो देखिए इधर आउटर स्केल में दिया है, तो इसको रीड करेंगे हम 0 से 60 और 60 के बाद पहला और दूसरा डिवीजन तक ये रे जो है या एंगल की आर पहुंच रही है, इसलिए 62 प्लस 2 यानी इस एंगल का जो मेजर होगा, यानी टोटल रोटेशन 62 डिग्री का होगा। तो एंगल कितने डिग्री का हो गया, ये 62 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से किसी भी एंगल को हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन में बना क्यों ना हो। आइए अब जानते हैं कि एंगल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। एंगल को उनकी जो मेजर्स है उनके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं। तो उनमें से पहला क्लासिफिकेशन है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन दी है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। जब एंगल को मेजर करेंगे और एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, तो अगर उसकी वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा है बट 90 डिग्री से कम है तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे कि यहाँ एंगल ABC दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 50 डिग्री है और 50 डिग्री 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से कम होता है। देयरफॉर एंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल। सेकेंड है राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री होता है राइट एंगल कहलाता है। यहां पर एंगल LMN 90 डिग्री है, इसलिए इसे राइट एंगल कहते हैं। अब जैसे ये एक रे है और दूसरी रे क्या हो जाए, इस तरह से ये ओपनिंग इंक्रीज होते होते ये ऐसा हो जाए कि ये पूरी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, स्ट्रेट। तो ये कहलाएगा हमारा राइट एंगल। अब अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ये अब इसकी ओपनिंग 90 डिग्री से ज्यादा हो गई तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि यहां बना हुआ है। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब अगर एंगल हमारा 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो उसका क्या नाम होगा, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अब देखिए ये ऐसा 90 डिग्री था और ऐसा ये एंगल बढ़ता गया, ओपनिंग इसकी ज्यादा होती गई, रोटेशन और इसके अबाउट होता गया और आखिरी में ये ऐसा हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री होगा, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमको यहां मिल जाती है। अब अगर इसकी वैल्यू और बढ़ाएं, देखिए
तो ये वाला जो एंगल है ये 180 से ज्यादा हो चुका है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ये बना हुआ है। अब और ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ती जाए और ये रोटेट होके वापस ऐसा आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, मतलब दूसरी वाली जो रे थी घूम के इस तरह से आ गई है, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। यहां से घूमते हुए रोटेट करके ये वापस इसके ऊपर यहां पे आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ये सिंबल बना हुआ देखिए, यहां से वापस घूम के इतना अगर रोटेशन हो जाता है तो कंप्लीट एंगल कहलाता है। इसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है। नेक्स्ट है जीरो एंगल। तो देख रहे हैं ये एंगल क्या है, ये हमारा एक्यूट एंगल, इसकी वैल्यू 90 से कम है। अब और कम हो जाती है सपोज, ठीक है, और कम होते होते ये वापस ये यहीं पे आ जाता है, अपने इनिशियल पॉइंट पे स्टार्टिंग से ही आ जाता है ये। तो इसी डायरेक्शन में वापस आ गया, घूम के नहीं आया, ये यहीं पे अगर ये इस तरह से हमें मिलता है तो ये जीरो एंगल कहलाता है। इसकी वैल्यू 0 है। When two arms of an angle overlap each other, then an angle of measure 0 degrees form. तो इस तरह से जब एंगल बनेगा वो जीरो एंगल कहलाता है। आइए अब देखते हैं पेयर्स ऑफ रिलेटेड एंगल्स। दो एंगल आपस में इस तरह से रिलेट हों कि उनका सम जो है 90 डिग्री आए तो उस पेयर को एक अलग नाम दिया जाता है। ऐसे ही दो एंगल्स का आपस में इस तरह से रिलेशन हो कि उनका जो सम है दोनों एंगल्स का वो 180 डिग्री हो जाए तो उसको एक अलग नाम दिया गया है। तो दो तरह से पेयर्स ऑफ रिलेटेड एंगल्स होते हैं और उन्हीं के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। पेयर होता है टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए वो दोनों एंगल कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जैसे यहाँ पे 55 डिग्री, दूसरा एंगल 35 डिग्री का दिया है, अब दोनों को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है, यानी एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं और हम कहते हैं सप्लीमेंट ऑफ द अदर। पहला एंगल दूसरे का सप्लीमेंट कहलाएगा और दूसरा पहले का। जैसे यहां पर 130 डिग्री एक एंगल का मेजर दिया है और दूसरे एंगल का मेजर 50 डिग्री दिया है। अब दोनों का मेजर ऐड करते हैं तो 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री 180 डिग्री है। इस तरह से दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए। एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो अगर एक एंगल दिया है और पूछा जाए कि उसका सप्लीमेंट क्या होगा तो 180 डिग्री में ये कितना कम है, इसमें क्या ऐड करें कि 180 आ जाए, तो वो पता कर लेंगे वो एंगल और वो कहलाएगा सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल। फाइंड करने का तरीका क्या है? अगर एंगल का मेजर दिया है तो उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो एंगल जो है सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल कहलाएगा। इस तरह से हमने काफी थ्योरी पढ़ ली है। अब आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 71। एक्सरसाइज 71 क्वेश्चन नंबर 1, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पे एंगल दिया है PQR, आपको मेजर करना है और जो भी इसका मेजर आता है यहां फिल इन द, जो ब्लैंक्स है यहां पर हमें फिल करना है। तो आइए मेजर करते हैं इसको। तो ये हमने इसका सेंट्रल पॉइंट ये हमने यहां पर रखा और इस लाइन के अलोंग इसको हमने एडजस्ट किया। देखिए ये तो हम देख रहे हैं ये जो लाइन है ये 50 और 60 के बीच में। रीडिंग कहां से शुरू करेंगे? 0 से। तो 0 ये यहां से आ रहा है, तो ये वाला स्केल लेंगे हम, इनर स्केल। 50 और 60 के बीचों बीच आ रहा है, यानी इसकी रीडिंग क्या है? 55 डिग्री। एंगल LMN, तो ये हमने इस तरह से अब रीडिंग कर रहे हैं 0, 1, 2, 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री। तो एंगल LMN क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब इसमें XZ जो है उसके अलोंग हमें इस लाइन को रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो ये हमने इस तरह से रखा और ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसका
वो इस y पॉइंट पर आएगा। तो इस तरह से हम जब इसको अरेंज करते हैं तो हम देखते हैं रीडिंग कहां शुरू करेंगे, अपर स्केल 0, 10, 20, 30, 40 और एग्जैक्ट 50 पे आ रहा है ये। तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, इसका मेजर होगा 50 डिग्री। ऐसे एंगल एफ को देख रहे हैं, एक रे इस ओरिजेंटल एज की तरफ और दूसरी जो है ये रोटेशन बताएगी। तो ये 70 डिग्री की लाइन पे जा रही है, यानी 70 डिग्री इस एंगल का मेजर होगा। अब डी में एंगल DEF की बात करते हैं। तो इस तरह से हमने प्लेस किया है इसको और ये वैल्यू आ रही 105, 100 और 110 के बीच में। इनर स्केल लेंगे, जीरो वाला वैल्यू हम लेते हैं, तो जीरो इनर स्केल में है, तो यहां से स्टार्टिंग करेंगे 105 डिग्री पर आएगा ये। और ऐसे ही ABC की बात करें तो इसको इस तरह से प्लेस करते हैं और ये वैल्यू जीरो यहां पे, मतलब आउटर स्केल को लेके चलेंगे और ये वैल्यू हमें आउटर स्केल 130 डिग्री पे पहुंचाती है। 50 नहीं लिखेंगे, 130 लिखेंगे। जीरो वाला हम स्केल लेके चलते हैं, तो जीरो आउटर स्केल में है और यहां जो रे पहुंच रही है ये 150 पे, ये 130 पे पहुंच रही है, तो ये एंगल 130 डिग्री का होगा। तो एंगल ABC क्या होगा, 130 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंड मेंशन वेदर इट इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। तो जो भी एंगल जिसका मेजर राइट एंगल से कम हो या तो वो एक्यूट कहलाता है, और राइट एंगल से ज्यादा वाला ऑब्ट्यूज, और जो 90 डिग्री का है वो राइट एंगल। तो देखिए राइट एंगल अप्रोक्स ऐसा बनता है। तो हम देख पा रहे हैं इसको कि ये रोटेशन जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि एंगल ABC क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अब इसको भी हम कंपेयर करके देख लेते हैं ऐसे बिना मेजर किए हुए। ये 90 डिग्री होता है और ये इस 90 से कम है, यानी ये एक्यूट एंगल हुआ। और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। PRQ की बात करें अगर, तो हम देखते हैं राइट एंगल तो इतना होता है, ये होता है राइट एंगल, लेकिन इसका रोटेशन राइट एंगल से कम है, ये यहीं तक आ रहा है, जबकि राइट एंगल यहां तक होता है। तो ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ई में देखते हैं, ये राइट एंगल है, लेकिन इसका रोटेशन राइट एंगल से ज्यादा है, यानी इसका ओपनिंग क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और F में दिया हुआ है, तो इसको देखिए इस तरह से रखते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि इसका मेजर जो है 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल होगा। तो इस तरह से हमने दिए हुए एंगल्स को मेंशन कर दिया है, कौन सा एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। ए में 46 डिग्री दिया है, B 90 डिग्री, C 102 डिग्री, D 88 डिग्री, E 128 डिग्री, F 92 डिग्री, G 176 डिग्री, H 10 डिग्री। तो हमें ये बताना है कौन सा एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा और कौन सा एंगल राइट एंगल होगा। तो आइए सॉल्व करके लिख लेते हैं इसको। तो ए में दिया है 46 डिग्री, एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री एक्यूट होता है। तो ये एक्यूट एंगल होगा। ये 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से कम हो, तो 102 डिग्री क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। 90 डिग्री से लेस जो एंगल होता है वो कहलाता है एक्यूट एंगल, इसलिए 88 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है। 128 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, इसलिए ये ऑब्ट्यूज है। 92 डिग्री अगेन ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो ये भी ऑब्ट्यूज है। 176 डिग्री ये क्या होगा, इट आल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इसलिए ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड 10 डिग्री एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से कम हो, वो कहलाता है एक्यूट एंगल, इसलिए 10 डिग्री भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ए 50 डिग्री, 130 डिग्री, इस तरह से पेयर दिए हुए एंगल्स के,
और हमें ये बताना है कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो वो पेयर जिनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो हम पेयर में दिए हुए दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, जिसका 90 डिग्री सम आ जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ए में दिया है 50 डिग्री और 130 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं। तो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री ये आता है 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री नहीं आ रहा है, इसलिए ये दीज पेयर्स ऑफ एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। यहां हम लिखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। यहां एंगल्स का जो पेयर दिया है, एक 42 डिग्री है, दूसरा 48 डिग्री है, तो इनका सम निकालते हैं तो 90 डिग्री आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। तो ये दोनों ही क्या है, पेयर, ये दोनों ही एंगल्स क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सी में एंगल्स दिए हैं 36 डिग्री 64 डिग्री, तो ऐड करते हैं तो 100 डिग्री आता है, यानी 90 डिग्री नहीं आता, इसलिए नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। डी में दिया है 20 डिग्री और 70 डिग्री, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री यहां पर आता है 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। 65 डिग्री और 35 डिग्री दो एंगल दिए, तो इनका सम अगर करते हैं तो 100 डिग्री आता है, इसलिए ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। 115 और 65 डिग्री इनको ऐड करते हैं तो यहां पर 180 डिग्री आता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो इनको ऐड करते हैं 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो यहां पर 90 डिग्री आता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री नेक्स्ट दिया है, तो इनको भी ऐड करते हैं तो ये 90 डिग्री आता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो पेयर ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनके दोनों ही एंगल्स या दोनों ही पेयर ऑफ एंगल्स को ऐड करने पे 90 डिग्री आता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां कुछ पेयर्स दिए हैं एंगल्स के, तो जिन पेयर्स का सम 180 डिग्री आएगा वो सप्लीमेंट्री होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होंगे जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो पहला देखते हैं 54 डिग्री 36 डिग्री, इनको जब ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है, यानी 180 डिग्री नहीं आता है, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है। 72 डिग्री दिया है बी में और 108 डिग्री, इनको जब हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है, तो दोनों एंगल को ऐड करने पे उनका सम 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री है। 130 डिग्री और 70 डिग्री इनको ऐड करते हैं तो 200 डिग्री आता है, तो 180 डिग्री नहीं आता है, इसलिए सप्लीमेंट्री नहीं है। 15 डिग्री और 75 डिग्री इनको ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है, इसलिए ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है। 80 डिग्री और 100 डिग्री इनको ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, इसलिए ये पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इनको ऐड करने पे 90 डिग्री आता है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री नहीं है। 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री इनको ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री है। और 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री 180 डिग्री इनको ऐड करते हैं तो यहां पर 180 डिग्री इनका सम आता है, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ए में दिया है 43 डिग्री, बी 56 डिग्री, सी 72 डिग्री, डी 19 डिग्री। ई में दिया है 27 डिग्री, एफ 80 डिग्री, जी 45 डिग्री और एच 85 डिग्री। इनका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, किसी भी एंगल का वो एंगल होता है जिसको उसमें से ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाए। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम इनका क्या होता है, 90 डिग्री। तो 43 डिग्री जैसे दिया हुआ है, तो 90 डिग्री में ये कितना कम है, तो 90 डिग्री में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 43 डिग्री को, तो जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी 43 और उस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने पर दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट हम 90 डिग्री में उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 43 डिग्री इक्वल टू होगा 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसे 90 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ वैल्यू आती है 47 डिग्री।
Hence the complement of 43 degree is 47 डिग्री। बी में दिया है 56 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 56 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री इक्वल टू 34 डिग्री। हैंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 56 डिग्री इज 34 डिग्री। नेक्स्ट है 72 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री। हैंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री इज 18 डिग्री। नेक्स्ट है 19 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 19 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री, तो इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर वो होगी 71 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 19 डिग्री 71 डिग्री, तो हम लिखेंगे हैंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 19 डिग्री इज 71 डिग्री। ई में दिया हुआ है 27 डिग्री और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 27 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री में 27 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 63 डिग्री आया है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। हैंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 27 डिग्री इज 63 डिग्री। जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसे 90 डिग्री में उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो भी हमें वैल्यू मिलती है वो उस दिए हुए एंगल का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट एफ में दिया है 80 डिग्री, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री में 80 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी, यानी 10 डिग्री आया है, हैंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री इज 10 डिग्री। ऐसे नेक्स्ट जी में दिया है 45 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री में 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। हैंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इज 45 डिग्री। एच में दिया हुआ 85 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री में 85 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 डिग्री आएगा। हैंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85 डिग्री इज 5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ कुछ एंगल्स दिए हैं जिनके सप्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में दिए हुए एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें उसका सप्लीमेंट एंगल मिल जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। ए में 30 डिग्री दिया हुआ, तो सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री में 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 डिग्री आएगा। हैंस द सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इज 150 डिग्री। 47 डिग्री है, इसका भी सप्लीमेंट 180 डिग्री में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 133 डिग्री इसका सप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट है 70 डिग्री, तो 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 डिग्री आएगा, ये सप्लीमेंट होगा इसका। नेक्स्ट डी में दिया है 15 डिग्री, तो सप्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री में 15 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 165 डिग्री आएगा और यही क्या होगा 15 डिग्री का सप्लीमेंट। तो हम लिखेंगे हैंस द सप्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री इज 165 डिग्री। ई में दिया है 90 डिग्री, तो सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री में 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री आ जाता है। हैंस सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज 90 डिग्री। एफ में दिया है 103 डिग्री, तो सप्लीमेंट ऑफ 103 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री में 103 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 डिग्री आएगा। हैंस सप्लीमेंट ऑफ 103 डिग्री 77 डिग्री। जी में दिया है 84 डिग्री, तो सप्लीमेंट ऑफ 84 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री में 84 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 96 डिग्री आता है। हैंस सप्लीमेंट ऑफ 84 डिग्री इज 96 डिग्री। एच में दिया है 137 डिग्री, तो सप्लीमेंट ऑफ 137 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री में 137 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 43 डिग्री आएगा। हैंस सप्लीमेंट ऑफ 137 डिग्री इज 43 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। ए में दिया है व्हेन टू रेज फॉर्म एन एंगल देयर कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द, तो कॉमन एंड पॉइंट क्या कहलाता है, उसका वर्टेक्स। बी में दिया है एंगल्स आर मेजर्ड इन, तो एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री, तो एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री। एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ, एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, तो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्रोटेक्टर। द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इज, राइट एंगल
का मेजर कितना होता है 90 डिग्री। द मेजर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसका मेजर 180 डिग्री होता है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 71 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 72 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।